वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द एम्प्लॉयमेंट क्लास वंस अगेन। आज हम लोग इंग्लिश लिटरेचर जो जेएसएससी के सिलेबस में एक लिटरेचर है यानी नॉवेला है उसके बारे पढ़ने जा रहे हैं। और ये बहुत फेमस स्टोरी है, आपने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा, द ओल्ड मैन एंड द सी। ये कहानी है, ज़बरदस्त कहानी है। ये कहानी किसके बारे है? ये कहानी किसी समुद्र के बारे या किसी ओल्ड मैन के बारे या किसी शार्क के बारे है ही नहीं। ये कहानी तो हमारे और आपके बारे है। ये कहानी तो हमको और आपको कुछ सिखाने के लिए है। ये कहानी में इस प्लेटफॉर्म को इसलिए रचा गया है ताकि हम और आप अपने जीवन में कुछ बड़ा कर सकें, कुछ सीख सकें। तो आइए इसको उसी तरह से सीखते हैं, समझते हैं। और इसका दो फायदा होगा। पहला फायदा ये कि हमें और आपको एक मोटिवेशन मिलेगा लाइफ को सेलिब्रेट करने के लिए, लाइफ टीचिंग स्किल्स मिलेगी। और दूसरा, आपके एग्ज़ाम में जो जेएसएससी में एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे या आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जहां लिटरेचर पोर्शन में ओल्ड मैन एंड द सी से क्वेश्चंस अराइज होंगे, वहां से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। नहीं छूटेगा मतलब ज़रा बराबर भी नहीं छूटेगा, वैसा पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ना। तो चैप्टर का नाम है द ओल्ड मैन एंड द सी। इसके राइटर है अर्नेस्ट हेमिंग्वे। कौन है बेटा? अर्नेस्ट हेमिंग्वे इसके राइटर है ना। तो कंप्लीट टीचिंग गाइड आज आपको मिलेगा इसके बारे। ये जेएसएससी के लिए और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसमें ये चैप्टर ये पोर्शन पढ़ना है उसके लिए हम लोग तैयारी करें। बेस्ट क्लास है, गारंटीड सिलेक्शन है क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आएगा। आइए शुरू करते हैं एक एक करके सारी बातों को। यही है इसके ऑथर अर्नेस्ट हेमिंग्वे। ये बहुत बड़े हस्ती हैं, इसलिए इनके बारे जानकारी होनी ज़रूरी है कि एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाएगा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। आइए उसको भी पहले डिस्कस कर लेते हैं। दो ऑथर अर्नेस्ट हेमिंग्वे के बारे। अर्नेस्ट हेमिंग्वे जो है वो उनका जन्म 1899 को हुआ था और इनकी डेथ 1961 को हुई थी। ये दो बातें यहाँ से क्लियर हो गई। वॉज एन अमेरिकन नॉवलिस्ट। ये कहाँ के हैं? अमेरिका के नॉवलिस्ट हैं। ये नॉवेल लिखते थे। और अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये नॉवेल नहीं है, ये है नोवेला, NOVELLA, नोवेला। नोवेला होता है नॉवेल से थोड़ा छोटा, उसको नोवेला बोलते हैं, ठीक है। तो द ओल्ड मैन एंड द सी नॉवेल नहीं है, नोवेला है, ऑप्शन में रहेगा। तो इनका जन्म हुआ था 1899 में, इनकी मृत्यु हुई है 1961 में। वॉज एन अमेरिकन नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड जर्नलिस्ट। तो इनके बारे ऑप्शन आएगा कि अर्नेस्ट हेमिंग्वे क्या क्या थे, तो तीनों रहेगा। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस में टिक करके आइएगा। ये नॉवेलिस्ट भी थे, है ना, नॉवेल्स भी लिखते थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे और जर्नलिस्ट भी थे, पत्रकार भी थे। नोन फॉर इज मिनिमलिस्ट राइटिंग स्टाइल। और इनका मिनिमलिस्ट राइटिंग स्टाइल था। कैसा राइटिंग स्टाइल था इनका? मिनिमलिस्ट राइटिंग स्टाइल था, ऑफन कॉल्ड द आइसबर्ग थ्योरी। और इनके जो मिनिमलिस्ट राइटिंग स्टाइल था बेटा, इसको आइसबर्ग थ्योरी कहा जाता है। यानी जो अर्नेस्ट हेमिंग्वे के लिखने का जो शैली है, लिखने का जो स्किल है, वो आइसबर्ग थ्योरी है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा आइसबर्ग थ्योरी किसको कहते हैं? सिंपल बात बोला जाएगा लेकिन उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त मीनिंग छुपा होगा, यानी साधारण शब्दों में ज़बरदस्त सीख मिल जाए, उसको कहते हैं क्या? आइसबर्ग थ्योरी, है ना। आइसबर्ग थ्योरी में लिखते थे, साधारण बात लिख देते थे। जैसे शोले का एक नहीं है फेमस डायलॉग, होली कब है? कितना साधारण बात है, कोई आदमी पूछ रहा होली कब है, लेकिन उसके पीछे मीनिंग है कि होली में वो क्या करेगा, तो अटैक करेगा किसी गांव में जा करके, वो डेट को क्यों पूछ रहा है, एक मीनिंग है, उसके पीछे पूरा एक प्लॉट है ना। तो इसलिए यहाँ पे इनको जो लिखने का कला था वो सिंपल लिखते थे लेकिन उसके पीछे का मीनिंग बहुत डीप होता था। और वैसे थ्योरी को बोला जाता आइसबर्ग थ्योरी। इसके बारे हमने यहाँ पे लिख दिया, वे डीपर मीनिंग्स लाई बीनीथ सिंपल वर्ड्स। जहाँ डीपर मीनिंग्स होते हैं, बहुत ज़्यादा मीनिंग्स होते हैं और जो सिंपल वर्ड्स के अंदर रहते हैं। होता है ना कि कोई आपको साधारण बात बोल देता है लेकिन बात एकदम दिल में चुभ जाती है, चाहे पॉजिटिव वे में चाहे नेगेटिव वे में। वही होता है आइसबर्ग थ्योरी, है ना। His works reflect the themes of courage। इनके काम में जो थीम रहता है, प्लॉट ये जो चूज करते हैं वो साहस के चूज करते हैं, स्ट्रगल का और ह्यूमन एंड्योरेंस का, यानी इंसान के साहस का, इंसान के संघर्ष का प्लॉट ये ज़्यादा चूज करते हैं लिखने के लिए। वही बातें हिंदी में लिखी गई है ताकि जो बच्चे हिंदी मीडियम में उनको भी सहयोग मिलता रहे, कॉन्सेप्ट प्लॉट समझ में आता रहे कि क्या क्या बोला जा रहा है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इनके बारे टू द पॉइंट क्वेश्चंस क्या क्या पढ़ते हैं। देखिए इनको पुरस्कार भी मिल रहा है ना, ये वर्ल्ड वार भी लड़े हैं, उसके लिए भी ये मशहूर हैं, ठीक है। तो हेमिंग्वे का जो बॉर्न हुआ है वो 21 जुलाई 1899 को हुआ है। कहाँ हुआ बेटा? ओक पार्क, है ना, और USA। ये
जो है ना इलिनॉइस, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता है। कहाँ से बनता? तो ओक पार्क में अगर ऑप्शन में रहेगा वो, और ये वो देश का क्या नाम है? तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और इनका जो मेजर वर्क है वो काम क्या है? आ फेयरवेल टू द आर्म्स। इन्होंने एक और रचनाएं रची हैं जिसका नाम है आ फेयरवेल टू द आर्म्स 1929। दूसरा फॉर हुम द बेल टॉल्स, फॉर हुम द बेल टॉल्स, दूसरा ये है इनका 1940 को, और 1952 को लिखा गया है, जिसके बारे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, द ओल्ड मैन एंड द सी। ये तो बहुत मेरे आत्मा तक जुड़ गई है ये कहानी, आप में भी जुड़ जाएगी, आप इसके सारांश को समझिएगा। तो द ओल्ड मैन एंड द सी उन्होंने 1952 में लिखा। तो पूछा जाएगा कि ये आ फेयरवेल टू द आर्म्स किसके द्वारा लिखा गया है? तो नाम याद रखिएगा, अर्नेस्ट हेमिंग्वे। फॉर होम द बेल टॉल्स, ये भी अर्नेस्ट हेमिंग्वे। और द ओल्ड मैन एंड द सी 1952 में लिखा गया, डेट याद रखना 1952, ये भी अर्नेस्ट हेमिंग्वे, है ना। अवार्ड्स इनको क्या क्या मिला? इनको मिला है, याद रखिएगा, पुतिजर प्राइज फॉर द फिक्शन, इनको पुतिजर प्राइज मिला है फिक्शन 1953 के लिए। और कौन सा फिक्शन? द ओल्ड मैन एंड द सी के लिए इनको पुतिजर प्राइज मिला हुआ है, ठीक है। नोबेल प्राइज में इनको मिला है लिटरेचर में, इनको 1953 में इनको पुतिजर मिल गया, है ना। और नोबेल प्राइज इनको मिल गया लिटरेचर का 1954 में। किसके लिए मिला है बेटा? तो मॉडर्न लिटरेचर के ऊपर, मॉडर्न लिटरेचर के ऊपर, यानी इनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा। राइटिंग स्टाइल इनका कैसा है? शॉर्ट सेंटेंस में बात करते हैं, छोटी सेंटेंस में, विविड इमेजरी, और उसके बारे एक इमेज हम लोगों के मन में क्रिएट हो जाता है, एंड फोकस ऑन ह्यूमन स्ट्रगल। और इनका जो कहानी रहता है वो मानव संघर्ष पे डिपेंड रहता है, उसी के प्लॉट पे ये काम करते हैं। इनका पर्सनल लाइफ में इन्होंने क्या किया? तो पार्टिसिपेटेड इन वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 1 में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है ना। लव्ड फिशिंग, उनको मछली पकड़ना अच्छा लगता था, हंटिंग अच्छा लगता था, और एडवेंचरस आदमी थे। ट्रेजिकली डाइड इन सुसाइड इन 1961, और 1961 में आत्महत्या के द्वारा इनकी मृत्यु हो जाती है, सुसाइड के द्वारा, ठीक है। सोचिए इतने बड़े राइटर और सुसाइड कर रहे हैं, कितना उनका सोच, कितना पावर था कि उन्होंने जागरूक किया, ह्यूमन स्ट्रगल के बारे लिखा, इंसान के संघर्ष के बारे लिखा, इंसान के संघर्ष के ऊपर लिखते थे कि इंसान को संघर्ष कैसे करना है, इंसान को संघर्ष के बाद सफलता कैसे मिलेगी। और देखिए यहाँ पे कि हालत क्या हो रहा है कि इनकी जो मृत्यु होती है वो सुसाइड से होती है 1961 में। सोचने वाली बात है, कब दिमाग किसका क्या हो जाए, सोचने वाली बात है। तो ये सारे पॉइंट्स आप अच्छे से देख लीजिएगा ना। प्राइज, पुतिजर और नोबल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पुतिजर इसको बहुत बोलते हैं, गलत है, प्रोनाउंसिएशन सही कीजिए। इंट्रोडक्शन टू द ओल्ड मैन एंड द सी। आइए अब उस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं, ओल्ड मैन एंड द सी। देखिए बोट है, तूफान है, यहाँ पे एक मछली दिख रही है, मछली का क्या नाम है, कैसे है, सब सीखेंगे। आइए यहाँ पे पढ़ते हैं। द ओल्ड मैन एंड द सी इज अ नोवेला पब्लिश्ड इन 1952। अभी हम लोगों ने देख लिया था कि ओल्ड मैन एंड द सी एक नोवेला है, नोवेल से छोटा है इसलिए नोवेला कह रहे हैं, और इसको पब्लिश किया गया था 1952 में, है ना बेटा। कंसिडर्ड हेमिंग्वेज मास्टरपीस, इसको हेमिंग्वे का मास्टरपीस कहा जाता है। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ सैंटियागो, इसमें जो हीरो है वो है सैंटियागो, एक बुजुर्ग व्यक्ति, एक बूढ़ा आदमी, एंड ओल्ड मैन, जिसका नाम है सैंटियागो, एंड ओल्ड क्यूबन फिशरमैन। ये कहाँ का था? क्यूबा का था। कहाँ का था? अभी आप बोलेगा अभी तो पता है सर यूएसए का, यूएसए का तो राइटर है, जो कैरेक्टर है वो क्यूबा का है। ध्यान दीजिएगा, राइटर जो है वो यूएसए के हैं, लेकिन उनका जो कैरेक्टर है सैंटियागो, इस कहानी का जो पात्र है वो क्यूबा का है ना, कंफ्यूज नहीं होइएगा। और एक मछुआरा है, फिशरमैन है, एंड इस एपिक बैटल विद अ जायंट मर्लिन। और ये कहानी है एक बूढ़े व्यक्ति का जो क्यूबा का मछुआरा है, और उसका एक जबरदस्त संघर्ष है, किसके? अ जायंट मार्लिन, एक बहुत बड़ी मछली का नाम होता है मार्लिन। ये है मार्लिन, ये क्या है? मार्लिन, एक बहुत सुंदर, बहुत जबरदस्त मछली का नाम होता है मार्लिन, ठीक है, एक स्पीशीज है ना। उसके संघर्ष की कहानी है। द स्टोरी एक्सप्लोर्स देमसेल्व्स ऑफ करेज। ये उन लोगों की, केवल किसके बारे? सैंटियागो के बारे नहीं, बल्कि मार्लिन के भी करेज के, हिम्मत के बारे है, प्रिजर्वेंस, उनके संघर्ष और साहस के बारे है, एंड डिग्निटी इन द फेस ऑफ डिफीट, और हारने के बावजूद भी इज्जत के बारे है। हारना बुरी बात नहीं है, हार कर भी इज्जत मिले। सुने हैं ना जो डायलॉग आपको कि हारने, जीत के हारने वाले को भी बाजीगर कहते हैं, उसी बाजीगर का कहानी है। शायद ये डायलॉग इन्हीं के ऊपर फिट बैठता है, सैंटियागो के बारे, कि जीत के हारने वाले को भी बाजीगर कहते हैं, ठीक है।
तो आपको ये प्लॉट तो समझ में आया कि एक मछुआरा है, एक मछली है मार्लिन, उन दोनों के संघर्ष के बारे ये पूरी कहानी रची गई है। उन्हीं के बारे यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना, देखना, सोचना और समझना है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं की फैक्ट्स के ऊपर, बात कर लेते हैं कि की फैक्ट्स क्या है ना। की फैक्ट्स देखिए, ये मार्लिन है, ये मार रहे हैं, ये लंबा सा भाला है ना, उससे ये मार रहे हैं और इसमें एक रस्सी भी बंधा होता है। इस भाला में एक रस्सी, जिसको हार्पून कहते हैं, हार्पून लिखा जाता है HARPOON, आर साइलेंट होता है, हार्पून पढ़ते हैं, ठीक है। और रस्सी भी बंधा होता है, इस भाला को रस्सी बांधा होता है, फेंकना पड़ता है, फिर खींचना पड़ता है, इसको हार्पून कहते हैं ना। यही इनका कहानी है। और इस कहानी का जो बड़ा डायलॉग है, जो जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि वन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीट, एक व्यक्ति बर्बाद हो सकता है, हार नहीं सकता। एक व्यक्ति, मेहनती व्यक्ति बर्बाद हो सकता है, कितना बार आदमी बर्बाद होता है, लेकिन हारना नहीं है बेटा। बर्बाद हो जाओ, नहीं निकला एग्जाम, कोई बात नहीं, फिर खड़े हो जाओ, कलम उठाओ, फिर लगो। व्यक्ति डिस्ट्रॉय तो होता है, डिफीट नहीं होना चाहिए। कितना जबरदस्त बात है, बर्बाद हो जाओ, हारो नहीं। जिन नोवेला है, ये क्या है बेटा, नोवेला है, शॉर्ट नोवेल है, ठीक है, बात कर चुके हैं। सेटिंग, ये जो कहानी है, जो प्लेटफॉर्म है, वो एक जगह है क्यूबा में जिसका नाम है हावना। क्यूबा में एक जगह है जिसका नाम है हावना। ये गल्फ स्ट्रीम के बगल में है, गल्फ खाड़ी के बगल में, गल्फ स्ट्रीम के बगल में है ना। पब्लिक, ये सब इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही नहीं बता रही, ये सब इंपॉर्टेंट है कि प्लॉट कहाँ का है, क्यूबा में। क्यूबा में कहाँ का है, तो हावना का। कहाँ, किस खाड़ी के बगल में, तो बंगाल की खाड़ी के बगल में, कि अरब की खाड़ी के बगल में, कि गल्फ के खाड़ी के बगल में, ये पूछा जाता है। गल्फ स्ट्रीम। पब्लिकेशन इसका कहाँ हुआ था, 1952 में। यानी इस कहानी को जब पब्लिश किया गया था 1952 में, है ना, किसके द्वारा, तो स्क्रिबनर्स के द्वारा। ये एक पब्लिकेशन कंपनी होगी जो पब्लिश करती होगी। इससे एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन कब किया गया था ये आएगा। अचीवमेंट, ये जो कहानी है, इसको क्या मिला है भाई, तो इसको मिला है पुलित्जर प्राइज। कब मिला है इसको, 1953 में, ठीक है। इसको रचना को मिला है एक अवार्ड, पुलित्जर प्राइज मिला है कब, 1953 में। कंट्रीब्यूटेड टू द हेमिंगवेज नोबेल प्राइज 1954। और इसी सब कहानी के रचनाओं के कारण तो इनको नोबेल प्राइज भी मिला है लिटरेचर में। ये नहीं लिखते हैं, इतना जबरदस्त कहानी, तो नोबेल प्राइज क्यों मिला। नोबेल प्राइज खास इसके लिए नहीं मिला, लेकिन इस कहानी का, इस रचना का योगदान जरूर रहा उनको नोबेल प्राइज दिलवाने में। लिटरेचर के अंदर, लिटरेचर ही सब तो था उनका, है ना। तो कंट्रीब्यूटेड टू हेमिंगवेज नोबेल प्राइज, एक साल बाद उनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1954 में, ठीक है, याद रखिएगा। सिग्निफिकेंस, अच्छा, जो इनको नोबेल प्राइज मिला था वो एक दूसरा ऑथर के साथ साझा में मिला था, अकेले नहीं, साझा में मिला था, लेकिन मिला था। सिग्निफिकेंस, अ टाइमलेस टेल ऑफ ह्यूमन स्ट्रगल, ये क्या है, बिना खत्म हुआ एक ह्यूमन स्ट्रगल जो वक्त के साथ चलते रहता है, इंसान का स्ट्रगल। ऑफन स्टडीड इन लिटरेचर फॉर इट्स यूनिवर्सल थीम्स, और इसको अब ये यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाया जाता है इस स्टोरी को, है ना, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में, ताकि लोग, स्टूडेंट अपने लाइफ में कुछ सीखें, सबक हासिल करें, उनको जीवन जीने का सही मूल मंत्र मिले। और बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छी कहानी है, हकीकत बात है ये। आइए मेन कैरेक्टर्स के अब रूबरू होते हैं। ये हैं ओल्ड मैन, यही है मेन कैरेक्टर्स, यही हैं हम लोगों के हीरो, जिनका नाम है सैंटियागो। क्या नाम है बेटा, सैंटियागो। एन ओल्ड एक्सपीरियंस्ड फिशरमैन, एक बूढ़े फिशरमैन तो है, लेकिन तजुर्बा है इनके पास, जीवन जीने का तजुर्बा है। अब यहाँ से अपने आप को कनेक्ट कीजिए, आप स्टूडेंट है ना, आप क्या है, आप पुराने स्टूडेंट तो हैं, यानी अभी तक आप बहुत बड़ा कुछ अपनी ज़िंदगी में किए नहीं, लेकिन आपके पास तजुर्बा है पिछले हर एग्जाम का, हर प्रैक्टिस पेपर का, हर तैयारी का जो आपने किया है, हर चैप्टर जो आपने पढ़ा है, भले एग्जाम निकले नहीं निकले, आपके पास उसका एक्सपीरियंस है कि नहीं, है ना। तो एन ओल्ड एक्सपीरियंस फिशरमैन हु हैजंट caught a fish in 84 days, एक ऐसा मछुआरा जो बूढ़ा भी है, जो एक्सपीरियंस वाला भी है, लेकिन पिछले 84 दिन में एक भी मछली नहीं पकड़ा। एक ऐसा स्टूडेंट जो तैयारी भी करता है, मॉक टेस्ट भी लगाता है, एक्सपीरियंस भी है, लेकिन पिछले 3-4 साल में एक भी एग्जाम नहीं निकाल पाया। वही तो है सैंटियागो, है ना। आए है, क्या कनेक्शन है, देख रहे हैं हर एक की जिंदगी से। हु हैजंट caught a fish in 84 days, जो 84 दिनों से एक भी मछली नहीं पकड़ पाया। ही एम्बॉडीज करेज एंड रेजिलियंस, लेकिन उसके पास साहस है, उसके पास धैर्य है। वो हड़बड़ाता नहीं है कि जाकर के पान का गुमटी खोल ले, क्या एग्जाम नहीं निकल रहा है, तो उसके पास साहस है, होगा, जब यहाँ तक पढ़े हैं, इतना मेहनत बर्बाद नहीं करने देंगे, होगा,
हो नहीं है, उसके पास धैर्य भी है और साहस के साथ रोड में नहीं दौड़ रहा है भाला लेकर के मछली पकड़ने के लिए, धीरज के साथ चुपचाप अपने काम में लगा हुआ है। चुपचाप एक स्टूडेंट अंधेरे में लाइट बल्ब जला करके अपने कमरे में लगा हुआ है। होगा, दिखा देंगे, होगा। पिछले 84 दिन से मछली नहीं पकड़े, पिछले 4 साल से नौकरी नहीं पकड़े, 50वें दिन होने दो, 85th डे आने दो, अगला वैकेंसी आने दो, दिखा देंगे कि हम क्या चीज़ हैं। हम वही सैंटियागो हैं, एक्सपीरियंस ओल्ड मैन है, बुद्धि तो है मेरे पास, समय खराब अभी चल रहा है, बात अलग है। ठीक है, यही सैंटियागो है। अब उसके साथ एक लड़का रहता है मैनोलिन। ये मैनोलिन आप ही का तो मन है, ये आप ही का तो मन है। मैनोलिन एक लड़का रहता है जो इसका इज्जत करता है, आपका मन जो आपको अंदर अंदर बात करता है, वही तो मैनोलिन है। इस प्लॉट में देखिए, मैनोलिन अ यंगर बॉय हु लव्स एंड रिस्पेक्ट सैंटियागो, ये सैंटियागो को समझता है, भाई तेरे से हो जाएगा, भाई तेरे से हो जाएगा, भाई तेरे से हो जाएगा, लगा रहा, हिम्मत नहीं हारना मेरा भाई। अ यंग बॉय, एक जवान लड़का, हु लव्स एंड रिस्पेक्ट सैंटियागो, जो प्यार भी करता है और इज्जत भी करता है किसको, सैंटियागो को। एक्टिंग एज इन एपिडेंस एंड इमोशनल सपोर्ट, और इसको इमोशनल सपोर्ट भी देता है, यानी अगर ये टूटने की कोशिश भी करे सैंटियागो तो मैनोलिन इसका इमोशनल सपोर्टर बन जाता है। वही तो आपका मन है, जब आप टूटने की कोशिश करते हैं तो मन बोलता है कि भाई तेरे से हो जाएगा, जब यहां तक पहुंचा तो वहां तक भी पहुंच जाएगा, हिम्मत रख, वही आपका मैनोलिन है ना बेटा। अब आती है वही मछली मार्लिन, अब आता है वही वैकेंसी जिसका आपको इंतजार है, वही तो है मार्लिन। मार्लिन अ मैसिव फिश, एक बड़ी मछली, एक बड़ा वैकेंसी। सिंबलाइज अ वर्दी अपोनेंट, जो एक खतरनाक अपोनेंट के साहस के तरह खड़ी है, यानी इतना आसान नहीं है मैं पकड़ लेना मार्लिन को, इतना आसान नहीं है जीवन का राज को हाथ में ले लेना। खतरनाक अपोनेंट है भाई, अगर तुमको मेरे साथ आना है तो संघर्ष करना पड़ेगा, इतनी आसानी से हम तुमको थोड़ी ना मिल जाएंगे। ठीक है। एंड लाइफ चैलेंजेस, और जीवन के चैलेंज को पूरा करने के बाद ही तो मार्लिन मिलती है। मैनोलिन तो वो लड़का, आप उसका मन। द शार्क्स, अब मार्लिन को जब पा रहे हैं तो जीवन का संघर्ष भी है और उसके साथ साथ शार्क भी है। शार्क कौन, वह आपके रिश्तेदार, जो आपके नौकरी के करीब आप जब पहुंचने लगते हैं तो कुछ ऐसा बात बोल देते हैं कि उस रात आप पढ़ने में फिर ध्यान नहीं लगाते, आपको उसका बोली खटकने लगता है कि अरे यार इतना खराब हमको कैसे बोल दिया। वही रिश्तेदार जो कुछ न कुछ ताना आपको देते रहता है, ऊपर नीचे दायां बायां आपको बोलते रहता है, वही रिश्तेदार इस कहानी में शार्क्स के प्लॉट में है, जो आपके जो मंजिल है, जो मार्लिन है, वहां पहुंचने में बहुत परेशान करते हैं आपको, है ना, कुछ ना कुछ। और ये शार्क केवल रिश्तेदार नहीं है, आपको जो ख्वाहिश है, आपका जो चाहत है, वो भी आपके जीवन में शार्क की तरह काम करता है। यानी आप पढ़ते रहते हैं, बाहर से बाइक का हॉर्न का आवाज आता है, आपका दोस्त आवाज देता है, सोनू चलेगा क्या चाय पीने, आप वो शार्क के साथ चले जाते हैं, आप मैनोलिन को छोड़ देते हैं, आप अपने एम मार्लिन को भी छोड़ देते हैं और उस शार्क के साथ चले जाते हैं, जो आपको चाय के दुकान में ले जाके आपके फोकस को खराब करता है। ठीक है, तो शार्क क्या है यहाँ पे, प्रीडेटर्स है, शिकारी है, दैट अटैक सैंटियागोस कैच। सैंटियागो जब उस मछली को जो मछली है बेटा, कौन सी, मार्लिन, जो मछली है मार्लिन, उसको पकड़ लेता है, तो पकड़ने के बाद उसमें जो शिकारी है, प्रीडेटर्स जो शार्क है, वो उस पर अटैक करता है, रिप्रेजेंटिंग एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल्स। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मार्लिन को पकड़ने की कोशिश किया, अब इस संघर्ष के बाद मार्लिन को पकड़ भी लिया। कौन पकड़ लिया, एन ओल्ड मैन जो है सैंटियागो। और उसके बाद शार्क्स आती हैं और आकर के जो ब्लड होता है ना, मारने के बाद जो ब्लड होता है ना, वो समुद्र के पानी में फैल जाता है, उसको स्मेल करके शार्क्स आ जाती हैं और शार्क मार्लिन पे अटैक कर देती हैं और अटैक करके मार्लिन को खाने लगती हैं। तो यही तो है आपके जीवन का हाल कि आप जब वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो बीच में कुछ ऐसा आपके साथ परिस्थिति आएगा शार्क्स बन के, जो आपके वैकेंसी की ओर, आपके ख्वाब की ओर, आपके सपने की ओर उसको खाने की कोशिश करेगा और आपको उसी को पार करना है, तभी आप बनेंगे सही माने में सैंटियागो। ठीक है, आइए और कहानी को अच्छे से समझते हैं। अभी तो यहाँ तक हम लोग समझे हैं कि प्लॉट में क्या क्या है। तो भाई इस कहानी के अंदर 4 कैरेक्टर है। कितने कैरेक्टर, 4। सैंटियागो है हीरो, उसका बच्चा है जो उसका इज्जत करता है मैनोलिन,
और मार्लिन है वही मैसिव मछली जिसको वो शिकार करता है, और शार्क से जो उसके शिकार को खा जाती हैं, जो उसके शिकार को खा जाती हैं। अब आगे देखते हैं, स्टोरी शुरू करते हैं। सैंटियागो एंड ओल्ड क्यूबन फिशरमैन लिव्स इन अ स्मॉल विलेज नियर हावना। सैंटियागो एक है जो बूढ़ा आदमी है, क्यूबा का एक मछुआरा है। कहाँ रहता है? एक छोटे से गांव में, हावना के करीब, है ना। ही हैज गॉन 84 days विदाउट कैचिंग अ फिश। उसका 84 दिन हो गया है और अभी तक उसने एक भी मछली नहीं पकड़ा। एक फिशरमैन है और उसने मछली पकड़ा ही नहीं 84 दिन से। अर्निंग द लेबल सलाह। अब उसको लोग क्या बोलने लगे? उसके आसपास के लोग उसको सलाह बोलने लगे। जैसे हम लोग पनौती बोलते हैं ना, अरे ये पनौती है, इससे कुछ होगा, या कुछ भी अपने भाषा में बोलते हैं इससे कुछ होगा, ऐसा ही टाइम पास करता है, वैसे ही उसको सब बोलने लगे तुमसे कुछ होगा, तुम बड़े हो गए हो, अब तुमसे जिंदगी में कुछ नहीं होगा जी, 84 दिन से कुछ नहीं हुआ, क्या हो जाएगा तुमसे, अब कुछ नहीं, तुम तो सलाह हो। सलाह जो आप सुनते हैं अपने जीवन में अक्सर लोगों से पीठ पीछे ज़्यादा सुनते होंगे, आपके पीठ पीछे जो आपको बोला जाता है वही है सलाह, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसको क्या बोलने लगा सब? सलाह, अनलकी, है ना, अनलकी, पनौती। मैनोलिन एक लड़का है, अ यंगर बॉय हु वंस फिश्ड विथ हिम, जो इसके साथ मछली मारा करता था, स्टिल केयर्स फॉर हिम, है ना। जब मछली पकड़ता था 84 दिन से तो मछली नहीं मारा, तो उसके साथ मछली मारता था, लेकिन अब भी उसका ख्याल रखता है। ब्रिंगिंग फूड एंड इंकरेजमेंट, इसके लिए खाना लाता है, इसके लिए साहस भी लाता है। दो हिज पेरेंट्स हैव फोर्स्ड हिम टू वर्क विद इन अनदर फिशरमैन, लेकिन वो जो लड़का है ना मैनोलिन, उसके माँ बाप बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि ये सैंटियागो के साथ रहे। वो चाहते हैं कि एक मछुआरा जो कामयाब है, दूसरा मछुआरा जो आराम से मछली पकड़ लेता है, उसके साथ रहे। ये बेकार 84 दिन से कुछ कर ही नहीं पा रहा, इसके साथ क्या करेगा रह के? अब ये भी भूखा मरेगा, तुमको भी भूखा मरा देगा, तो जाओ बेटा किसी अच्छे फिशरमैन के साथ रहो। लेकिन जो लड़का है जिसका नाम है मैनोलिन, ये इसी के साथ रहना चाहता है, इसको खाना भी देता है, इज्जत भी देता है, साहस भी देता है, बल्कि इसके पेरेंट्स इसको फोर्स भी करते हैं कि दूसरे फिशरमैन के साथ जाओ, है ना। यहाँ तक भी आपको कहानी समझ में आई होगी। अब अगर आगे बात करें तो देखिए, अब आ गया 85th डे, अब आ गया एग्जाम का दिन, है ना, 85वां दिन। सैंटियागो सेट्स आउट अलोन इन हिज स्मॉल बोट। सैंटियागो अकेले चला जाता है क्योंकि उसके माँ बाप, जो बच्चा था ना मैनोलिन, उसके माँ बाप उसको दूसरे फिशरमैन के पास भेज देते, तुम नहीं जाएगा इसके पास, ये बूढ़ा आदमी, ये क्या मछली पकड़ेगा, इसको कुछ अकल नहीं है, 84 दिन से तो खाली पेट था, जाओ। तो ये भी चाहता था कि हम अकेले जाएं, ये चाहता था कि अब हम अकेले जाएं, अकेले ही रहना चाहता था ये। अब क्या हुआ? सैंटियागो सेट्स आउट अलोन इन हिज स्मॉल बोट। कैसा बोट था? छोटा बोट था, छोटा सिंपल बोट था, उसमें ये अकेले चला गया। डिटरमाइंड टू ब्रेक हिज अनलकी स्ट्रीक, और सोच रहा था कि आज ये अपने पनौती का जो लेबल है उसको हटा देगा, आज बता देगा दुनिया को कि हम अनलकी नहीं है, आज बता देगा कि हम खाली एग्जाम फॉर्म भरने के लिए नहीं देते हैं, हम एग्जाम नौकरी लेने के लिए देते हैं। आज मेरा 85th डे आ गया, आज हम 85वां दिन है, आज अकेले निकले हैं, आज किसी का मोहताज नहीं है, अकेले गए हैं एग्जाम लेने के लिए, और उसको फाड़ करके एग्जाम निकाल करके दुनिया को दिखा देंगे, है ना। He sails far into the Gulf Stream, गल्फ का जो स्ट्रीम है उसमें बहुत दूर चला जाता है, बहुत दूर, है ना, डीपर देन यूजुअल, और जितना आराम से यूजुअली जाता था उससे भी डीपर गया, उससे भी डीपर गया। यानी जितना 8 घंटा अगर डेली पढ़ता था तो आज 10 घंटा पढ़ेगा, लेकिन आज उससे ज़्यादा मेहनत करेगा जितना पहले से मेहनत करता था। आज उसको अपने से पनौती का, सलाव का लेबल हटाना है मेरे बच्चे, है ना। विथ होप इन हिज हार्ट, और इसके दिल में बहुत उम्मीदें थी, आज हम दुनिया को दिखा देंगे कि हम ओल्ड तो हैं लेकिन एक्सपीरियंस फिशरमैन है, ऐसे ही हम पनौती वनौती नहीं है, आज दुनिया देख लेगा, है ना। ऐसा मन में सोच करके, यानी यहाँ पे हम लोगों को क्या क्या समझ में आया? यहाँ पे हम लोगों को समझ में आ गया सैंटियागो जो था अकेले गया, छोटा सा सिंपल बोट लेकर के अकेले गया मछली पकड़ने के लिए। 85th डे है, 85वां दिन है, मन में बहुत सारा होप भी है, लेकिन जहां तक जाता था उससे ज़्यादा दूर चला गया, और उससे ज़्यादा गहरे समुद्र में भी चला गया, डीपर में भी चला गया, ठीक है, क्योंकि अब यह अपने आप को तोड़ना या टूटना नहीं चाहता था। आगे की कहानी देखो, है ना, देखो संघर्ष, देखो संघर्ष, देखो इस बूढ़े आदमी का संघर्ष देखो। अ मैसिव मार्लिन बाइट सैंटियागोस बेट, बेट का मतलब होता है चारा। अब जाहिर सी बात है, मछुआरा है, मछली पकड़ने वाला है, तो इसका चारा होगा, है ना बेटा, चारा था, ठीक है।
चारा बनाया था। चारा किस चीज़ का बनाया था आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है। चारा जो बना था उससे भी क्वेश्चन आएगा, उससे देखेंगे आगे हम लोग। अब मैसिव मार्लिन, एक बहुत बड़ी मार्लिन, वही मछली बाइट्स खाती है क्या, सैंटियागो का चारा। पुलिंग हिज बोट फॉर 3 days and nights, और चारा खाने के बाद इतनी आसानी थोड़ी थी कि पकड़ा जाती। 3 दिन और 3 रात उसके बोट को खींचती है, संघर्ष हो रहा है। इधर से बूढ़ा व्यक्ति और इधर से मार्लिन एक दूसरे पे खींचा तानी चला हुआ 3 दिन 3 रात, ठीक है। सैंटियागो एंड्योर पेन, हंगर एंड एग्जॉशन इन हिज हैंड्स, कट एंड ब्लीडिंग। अब सैंटियागो को क्या हो गया इन 3 दिनों में, बहुत दर्द होने लगा, बैक पेन हुआ था उसको, हंगर भूख लगने लगा, भूख लगा था तो ये क्या खाता था, याद रखिएगा, रॉ डॉल्फिन खाता था, रॉ डॉल्फिन, कच्ची डॉल्फिन खाता था, एंड फ्लाइंग फिश, समुद्र में जो उड़ती है ना मछली उधर उसको पकड़ के खाता था। यानी लड़ भी रहा है और वही सब पकड़ के खा भी रहा है, भूख लग रहा था, तो याद रखिएगा। आएगा क्वेश्चन आगे, टेंशन नहीं लेने का। एंड एग्जॉशन, अब बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, एकदम हिम्मत जवाब दे रहा था। हिज हैंड्स कट एंड ब्लीडिंग, उसका हाथ भी कट गया था और वहां से खून निकल रहा था, ब्लीड हो रहा था। ही टॉक्स टू हिमसेल्फ, अपने से बात करता था। रिकॉल्स हिज यूथ एंड थिंक्स ऑफ द बेसबॉल हीरो जो डी मैगियो, वो खुद से बात करता था, ए मैं सैंटियागो, हिम्मत नहीं हारना मेरे भाई, तुम जवान हो, अपनी जवानी के दिन को याद करता था। एंड थिंक्स ऑफ हिज बेसबॉल हीरो जो डिमैगियो, और अपने बेसबॉल हीरो जो डिमैगियो के बारे याद करता था, बेसबॉल खेलने वाला उसका। जैसे आज हम लोग किसको याद करते हैं, अपने विराट कोहली को याद करते हैं, है ना। हमको किसको पसंद है, विराट कोहली। हम लोग लगता है अरे यार विराट कोहली, जब हम लोग बूढ़े हो जाएंगे बहुत ज़्यादा तो हम क्या बोलेंगे, अपना बूढ़े हो जाएंगे तो बोलेंगे अरे हम लोग जमाने में खिलाड़ी था विराट कोहली, यार क्या खेलता था, क्या शानदार उसका ड्राइव था, यही तो बात करेंगे ना। तो ये भी बूढ़ा आदमी अपना बात कर रहा है, अपने बेसबॉल हीरो जो डिमैगियो के याद कर रहा है, ठीक है, जब परेशान है तो। फॉर इंस्पिरेशन, और इससे इसको इंस्पिरेशन मिलती थी उसको याद करके। आफ्टर अ फियर्स स्ट्रगल, बहुत जबरदस्त स्ट्रगल के बाद, ही किल्स द मार्लिन विद अ हार्पून, एक बहुत स्ट्रगल हुआ 3 दिन 3 रात का। आपने रिकॉल्स किया कि हम तो इतना तेज थे, आपको भी रिकॉल्स करना है कि जब हम स्कूल में इतना याद कर लेते थे बड़ा बड़ा चीज़, तो आज हमको क्यों परेशानी है, आज भी हम सब कुछ कर सकते हैं। ये सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। और अपने हीरो को याद किया और उसके बाद जबरदस्त स्ट्रगल हुआ। ही किल्स द मार्लिन, उसने मार्लिन को मार दिया, किससे, हापून से। किससे मारा, हापून, आर साइलेंट है, वही एक भाला जिसमें रस्सी बंधा होता है, इसी को हापून कहते हैं, ठीक है। इससे उसने क्या किया बेटा, मार दिया, है ना। अब मार दिया, वो तो जीत गया था, लेकिन अब यहां से असल कहानी शुरू होता है। जीत गया, अब क्या किया कि इसका बोट बहुत छोटा था, लेकिन मार्लिन बहुत बड़ी थी, 18 फीट की थी, 18 फीट लंबी। देखिए ना, यहीं से आपको दिखेगा, एक सेकंड हम आपको दिखाते हैं कि इसका बोट कितना छोटा था और ये मछली कितनी बड़ी थी। देखो बोट कितना छोटा है, मछली कितनी बड़ी है, बोट यहीं पे, मछली कितनी बड़ी है ना। तो मार्लिन बहुत बड़ी मछली थी, है ना। तो वो क्या किया कि मारने के बाद वो अपने बोट के किनारे में उसको बांध दिया था, समुंदर में ही बोट के किनारे बांध दिया था। बोट में तो रख नहीं सकता था, इतनी बड़ी मछली को इतना स्मॉल बोट में कैसे रखता, तो किनारे बांध दिया था। और उस मछली के से खून निकल रहा था, क्योंकि उसको हार्पून मारा था ना भाला, उससे खून निकल रहा था। आ खून पानी में फैल गया था, आ खून जब पानी में फैल गया तो मिल गया शार्क्स को महक, ठीक है। जब आप कामयाब होने के करीब रहिएगा ना, तो आपके जीवन में जो शार्क है ना उसको महक मिल जाएगा। अब ये लड़का कामयाब होगा, अब ये लड़की कामयाब होने वाली है, अब चलो इसको बरगलाते हैं, अब इसको खत्म करते हैं। वो तरह तरह का बात बताया, यार क्या नौकरी के पीछे लगा हुआ है, एक तो बिजनेस बता रहे हैं उसको करो ना। तुम पूछोगे कौन सा बिजनेस, बस तुमने नीचे 2 आदमी जोड़ना, वो काम करेगा, तुमको BMW मिल गया, तुम जाकर के रेलवे में कर्मचारी बनेगा। अरे तुम BMW में घूमो, 2 आदमी, माय डियर फ्रेंड एट 2 पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू या बिलो यू, ऐसे करके बात करेगा आपसे और कुछ कुछ करते रहेगा और आपको सपना दिखाते रहेगा। उसको बोलते हैं ड्रीम लैंडिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, ड्रीम लैंडिंग प्रॉपर्टी, वो हकीकत नहीं। खैर आगे, सैंटियागो टाइज द मैसिव मार्लिन, उसने बहुत बड़े मार्लिन को बांधा, है ना बेटा। कहाँ बांधा, कितनी लंबी, 18 फीट लॉन्ग, टू हिज बोट एंड हेड्स होम, और अपने घर की तरफ निकल गया। हाउएवर शार्क्स अट्रैक्टेड बाय द ब्लड, अब क्या हुआ, शार्क्स को ब्लड का मजा अट्रैक्ट हो गई, ब्लड मिलने लगा। अटैक द मार्लिन, सैंटियागो फाइट्स देम विद अ हार्पून। अब क्या हुआ कि शार्क्स जब ब्लड टेस्ट की, यहाँ पे समुद्र में ब्लड टेस्ट की, तो शार्क्स लोग अटैक कर दी,
कि इसमें मार्लिन को खाने के लिए, देखिए इतना अच्छा मछली मिल रहा है खाने के लिए, क्या दिक्कत है। तो फिर क्या किया सैंटियागो, फाइट्स किया। अब शार्क से, एक तो थका हुआ आदमी, 3 दिन 3 रात से जागा हुआ आदमी, एक तो संघर्ष करके आराम से घर जा रहा है, अब शार्क से लड़ रहा है। देख रहे हो जिंदगी का स्ट्रगल। अब हार्पून से भी लड़ रहा है, नाइफ से भी लड़ रहा है, ओर से भी लड़ रहा है, किलिंग सेवरल, बहुत सारे शार्क्स को मार भी दिया। बट द शार्क्स डेवोर द मार्लिन लिविंग ओनली इट्स स्केलेटन। लेकिन शार्क्स लोग भी रुकने वाली नहीं थी, उन्होंने मार्लिन के पूरे मांस को खा लिया, केवल उसके हड्डी को छोड़ दिया। जा हड्डी लेके चला जा, हड्डी मेरे कोई काम करेंगे। वो बहुत सारे शार्क्स को भी मार दिया, लेकिन क्या हुआ कि शार्क्स बहुत ज़्यादा थी, उन्होंने पूरे मार्लिन को खा लिया और केवल हड्डी बचा। कितना बचा था, वो तो बहुत डीपर में चला गया था ना, बहुत दूर। ठीक है, यहाँ तक भी आपको समझ में आया होगा चीज़ें। आगे देखते हैं। बेचारा एक तो पकड़ के लाया और फिर उसके बाद उसको परेशानी भी कितनी आ गई, देख रहे हैं ना। एग्जॉस्टेड एंड ब्रोकन, एकदम थका हुआ, एकदम टूटा हुआ, सैंटियागो रीच द शोर, समुद्र के किनारे में पहुंचा, विथ ओनली द मार्लिन स्केलेटन, और सिर्फ क्या था उसके पास, मार्लिन का ढांचा था, मार्लिन का स्केलेटन था। अब बेचारा थका हुआ था, सोचा कि नहीं कि मछली तो हम नहीं पकड़ा, मछली तो पकड़ ही लिया, जबरदस्त मार्लिन पकड़ा, लेकिन सोचा कि सब हमको अब वही पनौती पनौती बोलेगा, क्योंकि हम तो केवल हड्डी लेकर के आ रहे हैं। He stumbles to his shack and falls asleep. वो कहाँ गया, stumbles to his shack, अपने झोपड़ी में गया और उसको नींद आ गया, गिर गया, वही नींद आ गया। ड्रीमिंग ऑफ लायंस, और जब गिरा ना तो उसको शेर का ख्वाब आया। किसका सपना आया, है ना, शेर के बारे, लायंस के बारे उसको सपना आया। सिंबल्स ऑफ स्ट्रेंथ, जो ताकत के लिए था, और सपना का कोई ना कोई कहानी तो होता है, सपना का कोई ना कोई मतलब तो होता है। तो इसको शेर दिख रहा था सपना में, जो इसी के ताकत के बारे था, है ना, इसके स्ट्रेंथ के बारे। मैनोलिन विजिट्स हिम, वो लड़का आया, गोइंग टू द फिश विथ हिम, द विलेजर्स एडमायर द मार्लिन्स स्केलेटन। अब गांव वाले लोग आए, मैनोलिन भी से मिलने आया, गांव वाले लोग आए, देखें इसके बोट में लगा हुआ इतना 18 फीट का लंबा स्केलेटन, रिस्पेक्टिंग सैंटियागोस करेज। अब कोई इसका मजाक नहीं उड़ाया, कोई इसको सलाह नहीं बोला, कोई इसको पनौती नहीं बोला, हर आदमी बोलने लगा कि देखो इस आदमी का संघर्ष, ये हड्डी से ही पता चल रहा है कि इसका हिम्मत क्या है, ये कितना ज़बरदस्त आदमी है, ये हार मानने वाला आदमी नहीं है। सैंटियागो तो हीरो है, हीरो। अब वहाँ पे चर्चा हो गया कि सैंटियागो कोई हारा हुआ आदमी नहीं है। अब क्या है कि डिफीट तो हो गया लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, है ना, सॉरी, डिस्ट्रॉय तो हो गया लेकिन डिफीट नहीं हुआ, बर्बाद हो गया लेकिन हार नहीं माना, हार नहीं माना, अपने घर तक पहुंचा। भले उसका स्केलेटन लेकर के पहुंचा, लेकिन लोगों को समझ तो आ गया, मछली पकड़ तो लिया, संघर्ष करके जीत तो गया, है ना। द ओल्ड मैन एंड द सी इज मोर देन ए स्टोरी ऑफ अ फिशरमैन। ये केवल एक फिशरमैन की स्टोरी नहीं है, बल्कि इससे कहीं आगे कहानी है। सही बात है ना। इट्स अ टाइमलेस लेसन टू इनकरेज। ये तो एक सबक है, एक लेसन है हम लोगों को, जो करेज के लिए, डिग्निटी के लिए एंड अ ह्यूमन स्पिरिट के बारे बताती है। करेज, डिग्निटी, ह्यूमन स्पिरिट, डिग्निटी, अपना इज्जत खोया, वो इज्जत भी तो चाहिए आदमी को, है कि नहीं। सैंटियागोस जर्नी टीच अस द ट्रू विक्ट्री लाइज इन नेवर गिविंग अप। सैंटियागोस का जो जर्नी है हमें सिखाता है कि असल जीत क्या है, कभी हार नहीं मानना, कभी हार नहीं मानना, कभी हार नहीं मानना ही असल जीत है। इवन व्हेन द वर्ल्ड सीज यू एज डिफीटेड, दुनिया आपको हारी हुई समझ रही, दुनिया आपको सलाह कह रही, आपको अनलकी कह रही, आपको पनौती कह रही, आप अकेले जाते हैं समुद्र में और मार्लिन को भी मारते हैं, शार्क्स को भी मारते हैं, हड्डी को भी 18 फीट का लाते हैं, इसी छोटे से कलम से 18 फीट के, इसी छोटे से हार्पून से 18 फीट के मार्लिन का शिकार भी हो सकता है। दुनिया एक दिन देखेगी भी आपके संघर्ष की कहानी। बस हार नहीं मानना है, डिस्ट्रॉय हो जाना है, डिफीट नहीं होना है। यही तो सैंटियागो ने सिखाया, है ना, यही तो सैंटियागो ने सिखाया। द ओल्ड मैन एंड द सी इज नॉट जस्ट अ टेल ऑफ फिशिंग। ये सिर्फ कहानी नहीं है मछुआरे की, इट्स अ टाइमलेस स्टोरी ऑफ ह्यूमन स्पिरिट, रेजिलियंस एंड साइलेंट स्ट्रेंथ। सैंटियागो टीच अस द ट्रू विक्ट्री इज नॉट इन विनिंग बट इन नेवर गिविंग अप। इवन इन डिफीट देयर इज अ डिग्निटी एंड ऑनर। हार भी जाओगे तो, अगर तुम मेहनत करके संघर्ष करके हार भी गए तो दुनिया तुम्हारे को डिग्निटी और ऑनर से देखेगी, क्योंकि तुमने हार नहीं माना। तुम डिस्ट्रॉय तो हो चुके थे लेकिन तुम डिफीट नहीं हुए थे। आओ अब इसके क्वेश्चंस को देखते हैं कि इसके क्वेश्चंस एग्जाम में तुमको कैसे कैसे मिलेंगे, उसको कैसे कैसे हल करना है। क्वेश्चंस देखो,
हु इज द ऑथर ऑफ द ओल्ड मैन एंड द सी, भाई इसके ऑथर कौन है? तो एर्नेस्ट हेमिंग्वे। कौन है? ऑप्शन नंबर बी है ना बेटा, ऑप्शन नंबर बी एर्नेस्ट हेमिंग्वे। दूसरा ऑप्शन देखो, दूसरा क्वेश्चन देखो, बोलता है कि कौन से साल में ओल्ड मैन एंड द सी पब्लिश हुआ था? तो अभी हम लोगों ने देखा था ना 1952 में पब्लिश हुआ था, 1952 में, 1952 है ना। 52 के अंत में 2 है, तो यहीं से याद रखना कि 2 लोगों की कहानी है, एक तो मार्लिन वो मछली और दूसरा सैंटियागो, यही 2 तो हैं आपस में संघर्ष करने वाले। ठीक है, 1952 के अंत में जो 2 है वही बता दे रहा है। Which literary award did Hemingway win for The Old Man and the Sea in the 1953? 1953 में ओल्ड मैन एंड द सी के लिए इसको क्या अवार्ड मिला था? तो नोबल तो इसको लिटरेचर के लिए मिला था, नोबल करके नहीं आना, इस खास कहानी के लिए इसको मिला था पुलित्जर प्राइज, है ना, ये मिला था। ऑप्शन नंबर बी करके आना। आगे देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट मेजर अवार्ड डिड हेमिंग्वे रिसीव इन 1954 पार्शियली ड्यू टू हिज नोवेला? 1954 में पार्शियली यानी साझा में इसको कौन सा अवार्ड मिला था? तो साझा में इसको मिला था नोबल प्राइज। ठीक है, नोबल प्राइज किस चीज में? जाहिर सी बात है, ऑथर था, लिखता था लिटरेचर में। नोबल प्राइज इन लिटरेचर कब मिला था? 53 में मिला था पुलित्जर और 54 में मिला था इसको नोबल। What is Hemingway's writing style evident in The Old Man and the Sea called? इसको जो राइटिंग का तरीका है उसको क्या कहता था? सिंपल वर्ड्स एंड डीपर मीनिंग्स वाला था ना, यानी आइसबर्ग थ्योरी था। इसके लिखने का तरीका क्या है बेटा? आइसबर्ग थ्योरी, सिंपल कहानी के अंदर बहुत गहरा मीनिंग दे देता था। ठीक है, आइसबर्ग थ्योरी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा? इन विच कंट्री इज द स्टोरी ऑफ द ओल्ड मैन एंड द सी सेट? जो प्लॉट तैयार हुआ है, राइटर तो अमेरिका का है लेकिन ओल्ड मैन एंड द सी कहाँ का है? तो क्यूबा का है। कहाँ का है बोलो? क्यूबा का है ना, क्यूबा याद रखोगे, क्यूबा, क्यूबा। व्हाट इज द जेनर ऑफ द ओल्ड मैन एंड द सी? इसका प्लॉट क्या था, इसका जेनर क्या था? तो ये नोवेला है, नॉवेल से छोटा है, नोवेला है। ठीक है, ये भी आपसे बन जाएगा, सब क्वेश्चन बन जाएगा ना आपसे। व्हाट इज द नेम ऑफ द सी करंट वेयर सैंटियागोस फिशेस? कौन से सी में, कौन से समुद्र में वो मछली पकड़ता था? पैसिफिक में नहीं, गल्फ में। हाँ, अटलांटिक में नहीं, कैरिबियन में नहीं, गल्फ स्ट्रीम। कहाँ मछली पकड़ता था सैंटियागो? तो गल्फ में, है ना। आओ आगे। हेमिंग्वेज द ओल्ड मैन एंड द सी इज ऑफन कंपेयर्ड टू विच लिटरेरी थीम? इसको किस चीज से जोड़ के देखा जा सकता है इस कहानी को? लव एंड रोमांस? क्या इस कहानी में लव एंड रोमांस है? बिल्कुल नहीं। फैमिली बॉन्ड्स? कोई फैमिली बॉन्ड नहीं है इस कहानी में, अकेला आदमी था। पॉलिटिकल स्ट्रगल? पॉलिटिक्स तो दूर दूर तक नहीं है। मैन वर्सेस नेचर? हाँ, इंसान और जो नेचर है, शार्क्स है, मार्लिन है, समुद्र है, डीप है, दूर है, उसी के बीच का तो संघर्ष है ना, मैन वर्सेस नेचर। विच स्पोर्ट डज सैंटियागो एडमायर इंस्पायरिंग हिम ड्यूरिंग दिस स्ट्रगल? कौन से स्पोर्ट्स के बारे में सोच रहा था? तो बेसबॉल के बारे में सोच रहा था, उसी में उसका हीरो भी था, है ना। बेसबॉल के बारे में सोच रहा था। हम लोग तो क्रिकेट के बारे में सोचते हैं, क्यूबा का आदमी बेसबॉल के बारे में सोचता है। आगे कहानी देखो क्या है। हाउ मेनी डेज हैज सैंटियागो गॉन विदाउट कैचिंग अ फिश एट द स्टार्ट ऑफ हिज स्टोरी? कितना दिन वो मछली पकड़ ही नहीं पाया था, जिसमें लोग उसको सलाव कहने लगे थे? तो 84 डेज। 85th डेज वो मार्लिन पकड़ता है ना, 84 डेज। ठीक हो गया यहाँ तक? आओ आगे। ये क्वेश्चन देखो, एक सेकेंड। ये क्वेश्चन क्या है देखो। व्हाट इज द नेम ऑफ द यंग बॉय हु हेल्प सैंटियागो? ठीक है, वो लड़का का नाम क्या है जो सैंटियागो का मदद करता था? तो वो लड़का कौन था? मैनोलिन। मार्लिन अगर ऑप्शन में रहेगा तो मत याद रखना, मार्लिन को तो मार दिया था, ऐसे ही देखना, मार्लिन को तो मार दिया था। और मैनोलिन उसका मन बहलाता था, मैनोलिन, है ना, मन। ठीक है, मैनोलिन। मार्लिन मैनोलिन में कंफ्यूज नहीं होना, मार्लिन मार रखा गया जो मछली। Why does Manolin stop fishing with Santiago? मैनोलिन क्यों बंद कर दिया था? अब सैंटियागो के साथ मछली नहीं पकड़ता था। He is too young, बहुत छोटा था। नहीं, तो मछली पकड़ता ही था, इतना छोटा नहीं था। He dislikes Santiago, वो सैंटियागो को पसंद नहीं करता था? नहीं, पसंद करता था। He is injured, ऐसा भी कोई बात नहीं कि वो जख्मी था। His parents force him to join another fisherman, उसके पेरेंट्स लोग बोले थे कि दूसरे मछली पकड़ने वाले को ज्वाइन कर लो, ये तो 84 दिन से भूखा मार देगा नहीं तो आगे, है ना, इसलिए। On which day does Santiago decide to venture far into the sea? कौन सा दिन सैंटियागो डिसाइड किया था कि बहुत दूर अब जाएंगे लेकिन मछली पकड़ करके आएंगे? तो वो 85th डे था, 84 दिन के बाद 85वां दिन। हर दिन मेहनत करता था, हर दिन, एक दिन भी रुका नहीं। 84 दिन हो गया तो नहीं बोला कि बैठ कर रूटीन बनाएंगे, प्लान सेट करेंगे कि रूटीन कैसे बनाना, नहीं, 85वां दिन और नंबर निकल गया, ले
नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम हार मान जाएंगे। बहुत खतरनाक जबरदस्त बूढ़ा आदमी था। तुम तो जवान हो और हार मान जाते हो। What type of fish does Santiago catch after a long struggle? बहुत संघर्ष के बाद सैंटियागो ने किस प्रकार की मछली पकड़ी थी? शार्क पकड़ा था? नहीं, शार्क नहीं पकड़ा था। शार्क तो उसका मछली को खा रहा था। ट्यूना तो छोटी छोटी मछली होती है। मार्लिन पकड़ा था। क्या पकड़ा था? मार्लिन। हाउ लॉन्ग डज सैंटियागो से स्ट्रगल विद मार्लिन लास्ट? कितने दिन तक मेहनत किया, स्ट्रगल किया मार्लिन के साथ? तो 3 दिन। अगर यहाँ पे 3 डेज के बारे में बात किया है ना, अगर नाइट रहता तो वो भी करते 3 डेज एंड 3 नाइट, 3 दिन और 3 रात। ठीक है बेटा, यहां तक। व्हाट वेपन डज सैंटियागो यूज टू किल द मार्लिन? क्या चीज यूज किया था मार्लिन को मारने के लिए? तो वो हार्पून यूज किया था। क्या यूज किया था? हार्पून। और शार्क्स को मारने के लिए सब कुछ यूज किया था। हार्पून भी, नाइफ भी, सब कुछ। इसको मारने के लिए हार्पून, है ना। वाई कांट सैंटियागो ब्रिंग द मार्लिन इनटू द बोट? सैंटियागो जो मार्लिन को अपने बोट के ऊपर काहे ने रख दिया था भाई? इसलिए कि इट इज टू हैवी, द बोट इज टू स्मॉल, द मार्लिन इज टू बिग, बोथ बी एंड सी। इट इज टू हैवी के बारे में कोई चर्चा नहीं है। द बोट इज टू स्मॉल, एकदम सही बात है, बोट स्मॉल था। मार्लिन टू बिग, मार्लिन 18 फीट के बारे थी, है ना, बारे बात हुआ है। तो बोथ बी एंड सी, भारी थी ऐसा तो कुछ कहानी में बताया नहीं। What attracts the sharks to Santiago's boat? अब सैंटियागो के बोट के पास शार्क्स को क्या अट्रैक्ट कर दिया था? द बोट का नॉइस, नहीं, बोट का नॉइस से तो शार्क्स नहीं आई थी। मार्लिन्स ब्लड, बिल्कुल मार्लिन के ब्लड से ही तो शार्क्स आई थी, है ना। मार्लिन्स के जो ब्लड बह रहा था उसी से तो शार्क्स आई थी। What is left of the marlin by the time Santiago reaches the shore? जब सैंटियागो समुद्र के किनारे पहुंच जाता है तो क्या बचता है? मार्लिन की हड्डी, मार्लिन की हड्डी। द स्केलेटन, स्केलेटन का मतलब होता है हड्डियां, है ना, ढांचा बचता है। आगे देखो। What does Santiago dream about the while sleeping in the end of the story? जब स्टोरी के अंत में थक हार के बेचारा जख्मी होकर के अपने घर में सोया हुआ झोपड़ी में, तो फिर क्या चीज का सपना देखता है? शेर का, लायंस का, जो उसी के बारे दिखाता है सपना, उसकी हिम्मत के बारे कि तुम तो शेर है। सैंटियागो घबराता का है। What does Manolin promise Santiago at the end of the story? अब ये क्वेश्चन वहां पे नहीं था लेकिन यहाँ पे है। मैनोलिन जो लड़का था ना, क्या प्रॉमिस करता है? अब सैंटियागो से बोलता है ना कि दादा हम आप ही के साथ मछली पकड़ेंगे, आप देखिए गांव के हीरो हैं, मेरा माँ बाप जबरदस्ती किसी और के साथ भेज दिया था लेकिन अब हम नहीं जाएंगे, अब हम साबित कर देंगे कि हम आपके साथ ही रहेंगे। आपने साबित कर दिया कि आप कोई सलाह नहीं, आप तो हीरो हैं। तो व्हाट डज मैनोलिन प्रॉमिस? क्या करता प्रॉमिस? टू बाय हिम अ न्यू बोट। नहीं, कहाँ से नया बोट लाएगा गरीब बच्चा? टू फिश विथ हिम अगेन, हाँ, अगले बार फिर उसी के साथ मछली पकड़ेगा, यही उससे वादा करता है। हाउ डू द विलेजर्स रिएक्ट टू द मार्लिन स्केलेटन? जब मार्लिन के द्वारा लाए गए स्केलेटन को गांव वाले देखते हैं तो क्या रिएक्ट करते हैं? दे लाफ एट द सैंटियागो। क्यों रिएक्ट करेंगे? 18 फीट के मछली को बांध करके लाया उसके हड्डी को ही, तो क्यों कोई हंसेगा? बेवकूफ होगा क्या? दे एडमायर सैंटियागोस एफर्ट। हाँ, उन्होंने सैंटियागोस के संघर्ष को एडमायर किया, बोला कि हाँ जबरदस्त संघर्ष वाला आदमी है यार, हार नहीं मानता ये आदमी। ठीक है, ऐसे। What is the nickname the villagers give the Santiago due to his bad luck? उन निकनेम क्या नाम से उसको मजाक उड़ाने के लिए बुलाते थे? सलाओ। क्या बोलते थे? सलाओ, सो जाओ तुमसे कुछ नहीं होगा, सलाओ बोलते थे उसको, है ना। Who is Santiago's role model for the endurance? तो जो डी मैगियो, एक बेसबॉल प्लेयर, ये आपके सामने फोटो दिख रहा है, इन्हीं के बारे वो याद कर रहा था अपने संघर्ष में, अपने जब युवा था तो सोच रहा था इन्हीं के बारे। ठीक है, तो यही उनके रोल मॉडल थे। कौन? जोडी मैगियो। व्हाट इज सैंटियागोस प्रोफेशन? सैंटियागो क्या करता था? जाहिर सी बात है फिशरमैन था, मछली पकड़ता था तो फिशरमैन होगा प्रोफेशन इसका, है ना। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। हाउ डज मैनोलिन शो हिज केयर फॉर सैंटियागो? मैनोलिन जो लड़का था, मैनोलिन, वो कैसे अपना केयर दिखाता था सैंटियागो के बारे? बाय गिविंग हिम मनी। गरीब बच्चा मनी कहाँ से देगा? बाय ब्रिंगिंग फूड एंड टॉकिंग टू हिम। हाँ, उसके लिए खाना लाता था और उसको सब पनौती बोलता था लेकिन ये उसका इज्जत करता था, उसे बात करता था। बाय रिपेयरिंग हिज बोट। नहीं, बोट टूटा हुआ कहीं पर भी स्टोरी में नहीं दिखा। बाय फाइटिंग द शार्क्स। शार्क्स से फाइट थोड़ी किया था, वो तो बूढ़ा आदमी किया था। तो ऑप्शन नंबर बी, बाय ब्रिंगिंग फूड एंड टॉकिंग टू हिम। What does the marlin symbolize for Santiago? मार्लिन जो था वो सैंटियागो वही बूढ़ा व्यक्ति, मार्लिन वही मछली जिससे उसका 3 दिन 3 रात संघर्ष चला था, उसके बारे में वो क्या सोचता था? आवर्दी अपोनेंट। सोचता था कि एक अपोनेंट है, एक सामने मेरे अपोजिशन में अपोनेंट खड़ा है, मेरा एक टक्कर वाला कोई आदमी खड़ा है, मेरे से टक्कर देने वाला, है ना। बोझ नहीं, कर्स नहीं, फ्रेंड नहीं,
एक टक्कर देने वाला अपोनेंट जो उसको टक्कर देता था। वाई डज सैंटियागो रिस्पेक्ट द मार्लिन, और जो सैंटियागो है मार्लिन का रिस्पेक्ट करता था, वो 3 दिन 3 रात संघर्ष कर रहा था ना, वो उसका रिस्पेक्ट कर रहा था कि वाकई यार मछली है, जबरदस्त मछली है, हार नहीं मान रही, मछली भी तो लड़ रही है 3 दिन 3 रात, है ना। इट्स वैल्यूएबल, इट्स स्ट्रॉन्ग एंड नोबल, मछली कैसी थी, मजबूत थी और नोबल थी। मार्लिन कोई आम मछली नहीं है, मतलब देखने ही से लगती है कि हाँ कोई नोबल, कोई खूबसूरत, कोई ज़बरदस्त मछली है, तो इसलिए उसका इज्जत करता था, वो इसका रिस्पेक्ट करता था मार्लिन का, क्योंकि स्ट्रॉन्ग और नोबल थी। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द ओल्ड मैन एंड द सी, जो थीम क्या है, इस कहानी का मुख्य सारांश क्या है, थीम क्या है, लव एंड फ्रेंडशिप, करेज एंड प्रिजर्वेंस, वेल्थ एंड सक्सेस, रिवेंज। तो क्या है ऑप्शन नंबर बी, करेज एंड प्रिजर्वेंस, धैर्य और साहस, है ना, करेज भी होना चाहिए और धैर्य भी होना चाहिए, यही है इसका थीम इस कहानी का। व्हाट डू द लायंस इन सैंटियागो ड्रीम सिंबलाइज, जो उसके सपने में लायन आया था वो क्यों आया था, फियर, डरने के लिए, स्ट्रेंथ एंड यूथ, डेथ या फिर स्ट्रेंथ एंड यूथ, वो उसका अंदर का जवान व्यक्ति को दिखा रहा था, उसके अंदर के ताकत को दिखा रहा था कि माँ सैंटियागो अभी भी तो शेर है भाई, अभी भी तू बूढ़ा नहीं हुआ, अभी भी तू हारा नहीं, अभी भी तू कमजोर नहीं हुआ। What do the sharks symbolize in the story, जो शार्क्स आ गई थी वो स्टोरी में क्या दर्शाती हैं आपको, होप, शार्क्स होप थी, एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल्स, बाहरी परेशानी थी, फ्रेंडशिप थी या सक्सेस, बाहरी परेशानी थी, एक तो उसका परेशानी मार्लिन से चल ही रहा था, अब बाहर से अचानक शार्क्स आके कूद गई और उसके बीच में खाने के लिए, तो एक बाहरी परेशानी थी ना, एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल्स जो जिंदगी में आ जाता है बीच बीच में, वही था शार्क्स। Which theme is reflected in Santiago's respect for the Marlin, क्या थीम आप यूज कीजिएगा सैंटियागोस का रिस्पेक्ट मार्लिन, मैन वर्सेस नेचर, आसान तो ये मैन वर्सेस नेचर था, मैन था और नेचर से उसकी लड़ाई हो रही थी, यही था थीम कहानी का। What does the quote a man can be destroyed but not defeated mean, एक व्यक्ति बर्बाद हो सकता मगर हार नहीं सकता, इसका मतलब क्या है, फिजिकल लॉस डजेंट मीन स्पिरिचुअल डिफीट, आप फिजिकली हार जाते हैं लेकिन आत्मा से आप नहीं हारते हैं, इसका यही मतलब है, बिल्कुल यही मतलब है। विनिंग इज एवरीथिंग, नहीं, सैंटियागोस गिव्स अप, नहीं गिव्स अप नहीं किया था, मार्लिन जीता था, मार्लिन तो हार गया था। फिजिकल लॉस हुआ था, एक अच्छा खासा, मार्लिन केवल ढांचा बन गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अंदर से हार गए, आप अंदर से अभी भी शेर हैं, है ना, ये इसका मतलब था। व्हाट इज सिंबलाइज्ड बाय द सी इन द स्टोरी, सी को किस चीज से सिंबलाइज किया गया है कहानी में, तो लाइफ, चैलेंज एंड ब्यूटी, लाइफ का चैलेंज भी है और ब्यूटी भी है, लाइफ में आप दो चीज देखते हैं ना, चैलेंज भी देखते हैं, ब्यूटी भी देखते हैं, यही है समुद्र, इसी को दिखाया गया था इस स्टोरी में। विच थीम इज शोन थ्रू सैंटियागो सोलिटरी जर्नी, जब वो अकेले गया था यात्रा करने के लिए तो उसमें क्या दिखाया जा रहा था स्टोरी में, तो टीम वर्क, टीम वर्क कहाँ था, वो तो अकेले गया था। हैप्पीनेस, खुश कहाँ था, 84 दिन से मछली नहीं पकड़ा था। विक्ट्री, विक्ट्री अभी कहाँ से था, अभी तो वो जा रहा था अकेले। लोनलीनेस एंड आइसोलेशन, अकेले था और आइसोलेट क्या था, अपने आप को अकेले ही रखे हुआ था, किसी से मिलना नहीं चाह रहा था, ठीक है। व्हाट डज द मार्लिन रिप्रेजेंट इन द स्टोरी, मार्लिन क्या रिप्रेजेंट करता है स्टोरी में बेटा, अ लाइफ गोल और चैलेंज, पनिशमेंट, मिस्टेक, ट्रेजर। अ लाइफ गोल और चैलेंज, मार्लिन ही तो लाइफ गोल था और इसी चैलेंज को तो 3 दिन 3 रात में पूरा करना था सैंटियागोस को, है कि नहीं। आगे देखो क्वेश्चन, हाउ डज द स्टोरी रिफ्लेक्ट डिग्निटी इन डिफीट, हारने के बावजूद भी डिग्निटी है, ऑनर है, इज्जत है, ठीक है, कैसे, सैंटियागोस विंस द मार्लिन, सैंटियागो रिटेन्स ऑनर डिस्पाइट लूजिंग द फिश, सैंटियागो गिव्स अप, नहीं भाई, मैनोलिन सेव द फिश, नहीं भाई, ये ऑप्शन नंबर बी, सैंटियागो रिटेन्स ऑनर, अपना इज्जत को वापस ले लिया, कब, डिस्पाइट लूजिंग द फिश, फिश को हार गया, ढांचा लाया, लेकिन इज्जत उसको वही मिला, है ना, क्यों, क्योंकि जीता हुआ आदमी था, जीत गया था, मछुआरा लोग देख के ही समझ जाएगा कौन जीता कौन हारा। व्हाट इज हेमिंगवेज आइसबर्ग थ्योरी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी, आइसबर्ग थ्योरी से आप क्या समझते हैं इस थ्योरी में, यूजिंग कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, कॉम्प्लेक्स तो नहीं यूज करता था, आइसबर्ग थ्योरी का मतलब होता है डीपर मीनिंग इन सिंपल लैंग्वेज, है ना, हाइडिंग डीपर मीनिंग्स बीनीथ सिंपल वर्ड, सिंपल वर्ड के अंदर डीपर मीनिंग्स को आइसबर्ग थ्योरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, तो व्हाट इज द टोन ऑफ द ओल्ड मैन एंड द सी, जो ये कहानी का टोन क्या है ओल्ड मैन एंड द सी का, ह्यूमरस है, ह्यूमरस तो नहीं है, हंसी मजाक तो नहीं है, ट्रैजिक या होपफुल, हाँ ट्रैजिक है, बड़ी दुख वाला है, लेकिन होपफुल, उम्मीद तक है, उम्मीद है, नहीं छोड़ेगा, पनौती पनौती बोलते रहो, ये होपफुल है कि हम तो जीतेंगे और जीता भी आदमी, रोमांटिक और एंगर कहाँ से हो जाएगा।
व्हाट इज द मेन कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी, मेन संघर्ष किसके किसके बीच में था, तो भाई सैंटियागो, मार्लिन और शार्क्स तीनों के बीच में था। सैंटियागो वर्सेस मार्लिन एंड शार्क्स। सैंटियागो का मार्लिन से केवल संघर्ष नहीं था, शार्क से भी संघर्ष उतना ही हुआ, है ना, उसको अपने जो विक्ट्री है उसको बचाने के लिए। हाउ लॉन्ग इज द मार्लिन दैट सैंटियागो कैचेस, कितना लंबा मछली था बेटा, 18 फीट का, पढ़ चुके हैं हम लोग, 18 फीट का मछली था जिसको वो पकड़ा था। व्हाट डज सैंटियागो कॉल द सी, अच्छा ये वहाँ पे क्वेश्चन स्टोरी में नहीं था लेकिन इसको हमने अलग से ऐड किया ताकि आपको याद रहे। सैंटियागो समुद्र को बोलता था ला मार, क्यूबा में समुद्र को बोला जाता होगा क्या, ला मार, तो ला मार, ला मार छुरी मार और मार्लिन को मार दे, है ना, यही था, ला मार समुद्र को बोलता था। व्हाट इज द नेम ऑफ द विलेज वेयर सैंटियागो लिव्स, कहाँ रहता था, तो ये हम लोग ने देख लिया है, हावना में के बगल में, हावना मत करके आइएगा, हावना के बगल में एक विलेज था जिसका नाम था कोजीमार, है ना, हावना के बगल में छोटा सा गांव था जिसका नाम था कोजीमार। क्यूबा में हावना के बगल में एक छोटा सा गांव जिसका नाम था क्या, कोजीमार, तो इसके गांव का नाम था ऑप्शन नंबर बी कोजीमार, और समुद्र को बोलता था ला मार। व्हाट डज सैंटियागोस फिजिकल कंडीशन एट द एंड ऑफ द स्टोरी इंडिकेट, स्टोरी के एंड में इसका कंडीशन क्या था भाई, तो ही इज अनचेंज, चेंज हो गया था क्या, ही इज हेल्दी, ही इज एग्जॉस्टेड एंड इंजर्ड, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, थक गया था और इंजर्ड था, इसका हाथ भी कट गया था, बैक में पेन भी था, है ना, और बहुत थका हुआ भी था बेचारा, अपने झोपड़ी में जाकर सो भी गया था। हु इज मैनोलिन, मैनोलिन कौन था, अ यंग बॉय हु एडमायर्स सैंटियागो, एक छोटा लड़का था, एक जवान लड़का था जो सैंटियागो का इज्जत करता था, ठीक है, यही था मैनोलिन। व्हाट इज सैंटियागोस एटीट्यूड टुवर्ड द सी, सी के प्रति उसका एटीट्यूड क्या था सैंटियागो का, ही फियर्स इट, वो से डरता था, नहीं डरेगा मछुआरा कैसे, ही हेट्स इट, नफरत कैसे करेगा, वहीं से उसका अर्निंग से रोजी रोटी कमाई है, तो ही रिस्पेक्ट एंड लव्स इट, बिल्कुल वो समुद्र का रिस्पेक्ट करता था और उसका इज्जत करता था क्योंकि समुद्र से ही तो उसका सारा पेट पोषण था, है ना, पालन पोषण जिसको बोलते हैं। विच फेमस लाइन शो सैंटियागोस रिस्पेक्ट फॉर द मार्लिन, सैंटियागो जब 3 दिन 3 रात लड़ रहा था ना, तो क्या बोल रहा था जानते हो मार्लिन को, कि तू मेरा भाई है, क्या बोल रहा था, तू मेरा भाई है, क्यों, जैसे हम हिम्मत वाले हैं, हम नहीं थक रहे, तू भी नहीं थक रहा है मार्लिन, तू तो मेरा भाई है ना, ही इज माई ब्रदर, क्या बोल रहा था, ये तो मेरा भाई है, ऐसे इसको इज्जत दे रहा था। बहुत बड़ी मछली थी 18 फीट की और एकदम हापुन से मारे हुआ, वो भी एकदम वहीं पे पलटी है, उसका चारा तो क्यों नहीं भाग रही थी, क्योंकि उसका चारा खाई हुई थी और उसमें फंसी हुई थी और अपना पकड़ में भी इतना आसानी से नहीं आ रही थी, तो बोला था तू मेरा भाई है, तू मेरे ही तरह संघर्ष करता है ना, ही इज माई ब्रदर, मार्लिन को बोल रहा था। व्हाट फिजिकल स्ट्रगल डज सैंटियागो फेस ड्यूरिंग द ट्रिप, सैंटियागो को क्या फिजिकल स्ट्रगल हुआ उस संघर्ष में, तो उसका हैंड क्रैम्प हो गया था हम लोग ने देखा, और बैक में पेन था और पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द, अब झुका हुआ है कोई आदमी, बूढ़ा आदमी लड़ रहा 3 दिन 3 रात, तो समझ रहे हो क्या स्थिति हुआ होगा। व्हाट डज सैंटियागो यूज एज अ बेट, चारा के रूप में उसने क्या यूज किया था, तो उसने यूज किया था सार्डिन्स एंड ट्यूना। अच्छा सार्डिन्स क्या होता है, तो चटपटी मछली, चटपटी मछली, मछली छोटा छोटा मछली को मिला करके एक चारा बनाया जाता है, तो सार्डिन्स एंड ट्यूना ये यूज किया था, ट्यूना भी छोटी छोटी मछली होती है ना चारा के रूप में। व्हाट रोल डज लक प्ले इन द नॉवेल, लक का क्या रोल है, इस लक तो का तो कोई रोल ही नहीं, इसको तो लोग अनलकी बोलते थे, तो अपना मेहनत करता था बेचारा, संघर्ष करता था, तो इट इज कंप्लीटली इग्नोर्ड, इट इज द ओनली थिंग सैंटियागो बिलीव्स इन, सैंटियागो बिलीव्स इन स्किल मोर देन लक, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, ये स्किल पे विश्वास रखता था, बोलता लक से कुछ नहीं होगा, स्किल अपने आप एक्सपीरियंस, बूढ़ा व्यक्ति था ना, एक्सपीरियंस में स्किल में यकीन रखता था कि हम तो जीत जाएंगे, मेरे में स्किल है। What happens to the marlin after Santiago ties it to the boat, जब मार्लिन को मार करके अपने बोट में बांध दिया था तो फिर क्या हुआ था, शार्क्स अटैक्स एंड ईट इट, शार्क्स लोग अटैक की और उसको खा गई मार्लिन को, यही तो हुआ था। आगे देखो, विच लाइन शोज सैंटियागोस विल पावर, सैंटियागोस के अंदर का जो विल पावर है, जो उसका जज्बा है, जो उसका जुनून है, उसको कौन सा लाइन दर्शाता है, आई विश आई कुड गिव हिम द डेथ ही डिजर्व्स, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट बी डिफीटेड, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, यही तो बोलता था वो, एक आदमी बर्बाद हो जाए लेकिन हार नहीं माने, आदमी बर्बाद हो जाए लेकिन बर्बाद हुआ आदमी दोबारा जीत जाएगा, लेकिन हार माना हुआ आदमी कैसे जीतेगा, है कि नहीं, है ना, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट बी डिफीटेड बोलता था। What does Santiago eat to stay strong at sea, जब संघर्ष कर रहा था और जब जा रहा था वो अकेले, तो क्या खाता था उस वक्त,
रॉ डॉल्फिन कच्चा डॉल्फिन खाता था और फ्लाइंग फिश खाता था, जो मछली उड़ उड़ के आती थी बोट में उसको खाता था, और कच्ची डॉल्फिन खाता था, रॉ डॉल्फिन। व्हाट डज सैंटियागोस रिग्रेट ड्यूरिंग द फाइट, और वो क्या चीज में रिग्रेट कर रहा था फाइट जब हो रहा था उसका मार्लिन से, तो क्या चीज में वो अफसोस कर रहा था, जो अफसोस कर रहा था ना कि इतना दूर बेकार आ गया, इतना दूर नहीं आना चाहिए था, ये चीज़ वो बोल रहा था ना। तो गोइंग टू फार आउट बोल रहा था, अरे यार इतना दूर हमको नहीं आना चाहिए था, बस यही चीज़ बोल रहा था। अब आ गए, लड़ रहे तो लड़ने दो। हाउ डू द अदर फिशरमैन रिएक्ट एट सैंटियागोस मार्लिन स्केलेटन, जब मार्लिन के स्केलेटन को देखे तो दूसरे मछुआरे ने क्या रिएक्ट किया? दे मॉक ही, मजाक उड़ाए? नहीं। दे इग्नोर इट? नहीं। दे एडमायर इट साइज, उन्होंने देखा अरे बाप 18 फीट का स्केलेटन, इतना लंबा, इतना छोटा बोट के आगे इतना बड़ा हड्डी बंधा हुआ, तो क्या कमाल किया है आज सैंटियागो ने, उन्होंने ऐसे बात किया। वाई डज सैंटियागो कॉल द मार्लिन माई ब्रदर, सैंटियागो मार्लिन को मेरा भाई क्यों बोला था, अपना भाई क्यों बोल रहा था बेटा? दे बोथ सफर इन स्ट्रगल, क्योंकि दोनों स्ट्रगल में लड़ रहे थे। इट्स फ्रॉम द सेम विलेज, दोनों सेम गांव के थे, मछली कौन गांव की होगी? ही काउंटेड बिफोर ही सेव्ड हिम, नहीं, दोनों संघर्ष कर रहे थे एक दूसरे से। बोला अरे जैसे हम हिम्मत नहीं हारते मार्लिन, तू भी हिम्मत नहीं हारता, तो मेरा भाई है यार, ऐसे बात कर रहा था सैंटियागो। हाउ इज सैंटियागोस बोट डिस्क्राइब्ड, सैंटियागो के बोट को कैसे बताया गया? तो स्मॉल एंड सिंपल, स्मॉल तो छोटा था और साधारण था, सिंपल था, है ना। आगे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में और क्या पूछ सकता है? वाई इज द ओल्ड मैन एंड द सी कंसिडर्ड अ क्लासिक, इसको क्लासिक क्यों कहा गया है? तो फॉर इट्स डीपर एक्सप्लोरेशन एंड करेज एंड ह्यूमन स्पिरिट, एक्सप्लोर किया है किसको? साहस को और इंसान के जज्बा को। इंसान बूढ़ा हो गया कोई दिक्कत नहीं, जज्बा जबरदस्त है, इसी को एक्सप्लोर किया है, और इसलिए इस कहानी को क्लासिक कहा गया। उम्मीद है कि इस कहानी से आपको भी सीखने को मिला होगा, आपको दो फायदा हुआ होगा, जीवन को कैसे जीना है इसका भी आपको नॉलेज हुआ होगा, और एग्जाम में जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आप इस चैप्टर से आएंगे वो आपसे नहीं छूटेगा, इसका भी आपको फायदा हुआ होगा। नोट्स बना लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।